अब भी इन सियासी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी में बने हुए हैं, तो मुसलमानों के साथ जो इन्होंने गद्दारी किया है, कौम कभी माफ़ इन लोगों को नहीं करने जा रही है। मुसलमानों का इतने बड़े पैमाने पे एतमाद खो दिया इन्होंने, और यकीन मानिए बहुत जल्द इनकी पार्टी कोलैप्स होने वाली है और भाजपा जो है इनकी पार्टी को ख़त्म कर देगी। बताइए, भाजपा पार्टी में एक मुसलमान मंत्री आप हमें बता दें। अगर आपको इतना ही मुसलमानों की फ़िक्र है तो सचर कमेटी की जो रिपोर्ट बनी थी आप उसको इम्प्लीमेंट कर दें। सचर कमेटी की रिपोर्ट में साफ तौर पे है कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। मैं आफ्ताब और आप देख रहे टैब तक। इस वक्त देखिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के पूर्व प्रदेश यूथ सचिव अब्दुल्ला आजम जी। अब्दुल्ला जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल टैब तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जिस तरीके से पूरे देश में कहा जाए कि वक्फ बिल के खिलाफ सारे विपक्षी पार्टी, एक तरफ आपकी भी पार्टी कांग्रेस हो, राजद हो, तमाम वे पार्टियां विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से जो है वो पास हो जाता है। इसके बाद कहीं ना कहीं मुस्लिम नेताओं में नाराज़गी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। तो वक्फ बिल के खिलाफ आपकी पार्टी आगे क्या एक्शन लेगी और आपके क्या विचार है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो वक्फ बिल का कानून लाया गया है ये पूरे तरीके से असंवैधानिक है, क्योंकि ये बिल में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों का भला होगा, तो भाई ये बता दीजिए कि दुनिया में जितने भी, चाहे हमारे हिंदू भाइयों का अपना संगठन हो या क्रिश्चियन का हो या बौद्ध का हो या दीगर तमाम लोगों का, उनकी जो अपनी कमेटियाँ हैं, क्या आप वहाँ मुसलमानों को सचिव बनाएंगे? क्या मुसलमानों को वहाँ शामिल करेंगे? तो जवाब आएगा नहीं। और हम मुसलमान चाहते भी नहीं हैं, क्योंकि वो उनका धार्मिक मामला है। अब्दुल्ला जी, भरी सदन में अमित शाह ने इस बात को कहा है कि देखिए उसमें कोई भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। तो आपको क्या लगता है कि नहीं आएगा? चूँकि गृह मंत्री कह रहे हैं लोकसभा के अंदर कि ये बात हम क्लियर कर देते हैं कि उसमें कोई भी दीगर धर्म के लोगों को नहीं दिया जाएगा, जो 5 साल से इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को ही बनाया जाएगा। अमित शाह जी साफ तौर पे पार्लियामेंट के अंदर झूठ कह रहे हैं, क्योंकि अमित शाह जी ने ये स्टेटमेंट आप उठा के देखे, पार्लियामेंट में कहा कि इसमें किसी भी गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में नहीं आएगा। लेकिन उन्हीं के मंत्री ये कह रहे हैं, किरण रिजिजू जी, कि इसमें जो है 4 गैर कौमी लोग रहेंगे। तो अब ये बताएं, क्या अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं या उनके मंत्री झूठ बोल रहे हैं? ये किरण रिजिजू जी जो उनके सांसद के कार्य मंत्री हैं, अब उनका स्टेटमेंट देखिए। यह पार्लियामेंट के अंदर कहा जा रहा है कि 4 गैर, 4 या 4 से ज़्यादा 7 लोगों तक। तो आप ये बताएं कि देश के गृह मंत्री किस तरीके से देश को गुमराह करके ये कानून ला रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो भाजपा की सरकार है वो टारगेट कर रही है, और सिर्फ इस कानून में नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों का विकास कर रहे हैं। अरे भैया, आप मुसलमानों के लिए हम सोच रहे हैं। मुसलमानों के लिए सोच रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं बताइए? भाजपा पार्टी में एक मुसलमान मंत्री आप हमें बता दें। अगर आपको इतना ही मुसलमानों की फ़िक्र है तो सचर कमेटी की जो रिपोर्ट बनी थी आप उसको इम्प्लीमेंट कर दें। सचर कमेटी की रिपोर्ट में साफ तौर पे है कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। तो आप मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दें, हर डिपार्टमेंट में मुसलमानों को अपॉइंट करें। क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इनकी कथनी और करनी में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ये सिर्फ पूरे देश को झूठ बोलकर गुमराह करके हिंदू मुसलमान किस तरीके से करे ये, ताकि ये अपनी सियासत कर सके, सियासत को चमकाने के लिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वोट लें और मुसलमानों को टारगेट करके ये जो है एक बड़ा तबका को खुश करना चाहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर कहीं है तो वो भारत में है। लेकिन आज देख लीजिए कि किस तरीके से, चाहे आपने देखा होगा किसान बिल, आपने कृषि कानून बनाया, कह रहे थे किसानों के हित में है। उन्होंने ये तक कहा कि किसान का एक संगठन ने उनसे बात की। कौन से संगठन ने आपसे बात की? उनका नाम आज तक डिक्लेयर नहीं है आपका। 3 तलाक लाया, आपने कहा मुस्लिम महिलाओं को हम इंसाफ देंगे। जकिया जाफरी इंसाफ मांगते मांगते थक गई। आप बताइए, क्या जकिया जाफरी को आपने इंसाफ दिया? दिल्ली में नजीब की माँ अपने बेटे और नजीब के लिए, जो जेएनयू छात्र था, होम मिनिस्टर से गुहार लगाते रही, देश के प्राइम मिनिस्टर से दिल्ली के अंदर। क्या उस नजीब की माँ को इंसाफ मिला? नहीं मिला। तो आप किस तरीके से मुसलमानों को इंसाफ दिलाने की बात करें? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये दूसरी ओर और ये सवाल, चूँकि आप बिहार के हैं और बिहार की राजनीति को भी अच्छी तरीके से जानते हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर भी एक सवाल उठ रहा है कि जो सेकुलर छवि लगातार मुस्लिम वोट बैंक
कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ अभी भी बना हुआ था, इससे पहले भी, और अब भी कहीं ना कहीं दावा करते हैं कि मुस्लिम वोट बैंक हमारे साथ हैं। तो जिस तरीके से वक्फ बिल पर जेडीयू का समर्थन दे देना, चंद्रबाबू नायडू का समर्थन दे देना, एलजेपीआर का समर्थन दे देना, JN चौधरी का समर्थन दे देना, तो मुस्लिम समाज में लगता है कि नाराज़गी और बढ़ जाएगा, बिहार हो या और भी स्टेट में। देखिए, नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे RLD के जो सुप्रीमो है वो हो, इन तमाम लोगों ने सेकुलरिज्म का जो मुखौटा पहनकर मुसलमानों के पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया है। क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि हम सेकुलरिज्म के साथ हैं, मुसलमानों के साथ हैं, ये कह कर सर पे टोपी पहन कर मुसलमानों के बीच जाते हैं, इफ्तार करते हैं, लेकिन अंत में क्या किया इन्होंने? मुसलमानों का इतने बड़े पैमाने पे एतमाद खो दिया इन्होंने। और यकीन मानिए बहुत जल्द इनकी पार्टी कोलैप्स होने वाली है और भाजपा जो है इनकी पार्टी को ख़त्म कर देगी। ये तो कह रहे हैं कि जब जेडीयू से सवाल पूछा गया, उनके मंत्री से जब पूछा गया कि आप लोगों ने तो समर्थन दिया है, तो वो तो उनका तो साफ तौर पर कहना है कि देखिए लगातार इस्तीफ़ा का भी सिलसिला जारी था और कह रहे कि जो लोग इस्तीफ़ा दिए हैं वो हमारे पार्टी के ना तो नेता थे ना कार्यकर्ता थे, लगातार इनकार हो गया। फिर उसके बाद कहे कि हमने पासमानदा मुसलमानों के लिए समर्थन दिया, पासमानदा मुसलमान आगे बढ़े। तो लगता है कि वक्फ बिल के समर्थन से पासमानदा मुसलमान आगे बढ़ेंगे। मैंने पहले भी कहा कि जिस तरीके से चीज़ों को दिखाया जा रहा है कि इससे मुसलमानों को फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। इससे सिवाय आप खुद सोचिए ना कि मैं कोई जेडीयू कह रही है ना कि पासमानदा मुसलमानों को फ़ायदा मिलेगा। गलत कह रही है, लोगों को गलत तरीके से ये इंटरप्रेट कर रही है। आप जेडीयू देख लीजिए ना, नीतीश कुमार से जो एक्सपेक्टेशन था वो उस पर खड़े नहीं उतर पाए, क्योंकि जो उनका सेकुलर चेहरा था वो सामने बेनकाब हो चुका है। अब ये आप कितना भी कुछ कह ले, इनकी पार्टी से मुस्लिम समाज के जो लीडरान थे बड़े बड़े, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक साहब है अंसारी साहब, उन्होंने पार्टी से रिजिग्नेशन दिया, और भी मेरे नॉलेज में कई ऐसे दीगर नेता हैं जो लगातार रिजिग्नेशन दे रहे हैं इनकी पार्टी से। तो वो तो कह रहे हैं कि जो लोग इस्तीफ़ा दिए हैं वो हमारे नेता ही नहीं है, हमारे कार्यकर्ता ही नहीं है। झूठ बोल रहे हैं, साफ तौर पे झूठ बोल रहे हैं। इनके पार्टी के कोई जिला सचिव थे, कोई प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के थे, एक डॉक्टर साहब है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो बेसिकली अलीगढ़ के हैं वो, तो उन सब ने रिज़ाइन दिया है। अब जो बड़े चेहरे हैं, जमा खान जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि अगर आप में गैरत है, आपका ज़मीर ज़िंदा है, तो तत्काल चाहे वो हो या गुलाम रसूल बलियावी हो या तमाम दीगर जो मुसलमान अब भी इन सियासी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी में बने हुए हैं, तो मुसलमानों के साथ जो इन्होंने गद्दारी किया है, कौम कभी माफ़ इन लोगों को नहीं करने जा रही है। और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा, इसमें इनको अपने वोट की ताकत से मुसलमान बताएगा कि मुल्क के जो आइन है, जो हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, उसको बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये थे कांग्रेस के युवा नेता अब्दुल्ला आजम जी, जिन्होंने बाखूबी से बताया है कि देखिए वक्फ बिल के समर्थन के बाद बिहार हो या पूरे तमाम देश में किस तरीके से असर पड़ सकता है। तो आने वाला वक्त में इसी साल 2025 में बिहार में चुनाव होने हैं और कहा है कि इसका जवाब ठीक चुनाव में दिया जाएगा। तो आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत है? अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।